दोस्तों, चीन के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से यूलिन जैसे शहरों में वफादारी की कोई कीमत नहीं है। वहाँ सिर्फ मांस की कीमत होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ सभ्यता और क्रूरता के मध्य में कोई अंतर ही बाकी नहीं रहा। सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीनी लोग खाने के मामले में कोई भी नियम नहीं मानते। वो किसी भी जानवर का मांस खा जाते हैं और शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन कुत्ता तो उनका बड़ा ही पसंदीदा व्यंजन है। चीन के यूलिन शहर में हर साल एक डॉग मीट फेस्टिवल बनाया जाता है, जहां हजारों कुत्तों को सरेआम काटा और बेचा जाता है। वो विविध दृश्य मैं इस वीडियो में आपको दिखाना नहीं चाहता, लेकिन एक और अनोखी बात यह है कि सिरफिरे चीनी लोग अपने स्वदेशी कुत्तों की बजाय महंगी नस्ल के विदेशी कुत्तों को खाना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि विदेशी पालतू कुत्तों को उनके मालिक अच्छा भोजन देते हैं, जिस कारण उनका मांस अधिक स्वादिष्ट एवं पौष्टिक होता है। यानी इन चीनी लोगों के लिए कुत्ता एक वफादार जानवर नहीं बल्कि एक भोजन है। व्यापारी मानते हैं कि जिन विदेशी कुत्तों को घर के अच्छे माहौल में पाला जाता है, उनका मांस ज़्यादा साफ, मुलायम और प्रीमियम होता है, क्योंकि वो कुत्ते अच्छी डाइट लेते हैं। अब यहाँ से चीन में एक अपराध भी जन्म लेता है। दरअसल चीन में घरों से कुत्ते चोरी करने के लिए बेहद बड़े गिरोह बन चुके हैं। ये लोग घरों से विदेशी नस्लों के महंगे कुत्तों को चुराने में माहिर हैं। ये मांस का छोटा टुकड़ा घर के आंगन में मौजूद कुत्ते के सामने डाल देते हैं, जिसे खाने से कुत्ता बेहोश हो जाता है और फिर उसे चोरी कर लिया जाता है। एक और डरावनी बात मैं आपको बताता हूँ कि चीन में एक करूर मान्यता ये भी है कि जानवर अपनी मौत के समय जितना ज़्यादा डरा हुआ होगा, उसके शरीर में एड्रेनालाइन हार्मोन का स्तर उतना ही बढ़ेगा, जिस कारण उस जानवर के मांस का स्वाद भी अधिक हो जाएगा। और जाहिर है कि अपने घर से दूर अनजान माहौल में पालतू कुत्ते गलियों के आवारा कुत्तों से कहीं अधिक डरे हुए रहेंगे। इस कारण से भी चीन के कुत्ता चोर पालतू कुत्तों को ही अपना निशाना बनाते हैं। तो आज का ये वीडियो चीन के ऐसे ही 7 पालतू कुत्तों की कहानी है जिन्हें चोरी कर लिया गया होता है। उन कुत्तों की इस कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि भारत के भी कई बड़े न्यूज़ चैनल्स ने उस घटना को अपने न्यूज़ में दिखाया। लेकिन उन कुत्तों के पूरे सफ़र की जो सच्ची, विस्तृत और भावुक कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ, वैसी कहानी आपने किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है चीन के जेनजाओ शहर से। जेनजाओ शहर चीन के हैनान प्रांत में स्थित है। ये बेहद शांत और आलीशान रिहायशी इलाका माना जाता है। इस शहर की गलियों में रात करीब 1 बजे के आसपास कुछ चोर अपने मुंह को बांधे हुए दाखिल होते हैं। ये चोर धन या आभूषण नहीं उठाते, बल्कि इनका निशाना बनते हैं कुत्ते। जिन लोगों के पास बड़े घर होते हैं, वो आमतौर पर अपने घर के बगीचे या आंगन में रात्रि के समय कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं, ताकि कुत्ता घर की रखवाली कर सके। लेकिन नियति का खेल देखिए, रखवाले ही चोरी हो रहे थे। चोर खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर कुत्तों के आगे डालते और फिर दीवार फांदकर बेहोश कुत्ते को उठा लिया जाता। सुबह 4 बजे तक 7 कुत्ते उठा लिए गए। ये सभी कुत्ते शहर के अलग अलग हिस्सों से उठाए गए थे। चोर एक बड़ा गिरोह बनाकर आए थे। सभी कुत्ते अनजान थे। उन बेचारों को एक ट्रक में डाल दिया और ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़ पड़ा। जब सुबह के समय बेहोशी टूटी और उन बेजुबानों की आंखें खुली, तो वे एक अंधेरे, बदबूदार और हिलते हुए ट्रक के अंदर थे। चारों तरफ लोहे की सलाखें थी और हवा में सिर्फ डर की ही गंध थी। वो समझ चुके थे कि उन्हें अपने घर से बहुत दूर लाया गया है। इन कुत्तों में लियो नाम का एक सुनहरा गोल्डन रिट्रीवर था। साथ ही मिनी, जो कि एक छोटी और चंचल मादा लेब्राडोर थी, भी सहमी हुई एक तरफ बैठी हुई थी। इसके अतिरिक्त जर्मन शेफर्ड एवं पूडल जैसी कुछ अन्य दिग्गज विदेशी नस्लें भी इसी बदबूदार पिंजरे में मौजूद थी। ट्रक के पहियों की आवाज़ उन मासूमों के दिलों की धड़कनों से टकरा रही थी। ट्रक चालक और उसके साथी पीछे पलटकर उन बेजुबानों की कीमतें लगा रहे थे। उन्हें मीट मार्केट में तोलने की बातें कर रहे थे। पिंजरे के कोने में दुबकी लेब्राडोर मिनी थर थर कांप रही थी। बाकी सबका भी यही हाल था। लेकिन शायद भगवान को इन बेचारों पर दया आ गई। ट्रक एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरा। जोरों से हिलने के कारण सौभाग्य से ट्रक के पिंजरे का दरवाजा खुल गया। चोरों का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। नीचे सड़क तेजी से भागी जा रही थी। ट्रक से कूदना मौत का कारण बन सकता था, लेकिन आज़ादी हासिल करने के लिए उन कुत्तों को मौत भी मंजूर थी। गोल्डन रिट्रीवर लियो उन सब में सबसे अधिक ताकतवर और हिम्मती था। संभवतः पहली छलांग उसी ने लगाई होगी और उसके बाद एक एक करके वो 7 कुत्ते उस चलते ट्रक से काली सड़क पर कूद पड़े। वो लुढ़के, उन्हें चोटें आई, उनकी त्वचा छिल गई, लेकिन अब वो आज़ाद थे। खुशकिस्मती ये रही कि उन कुत्तों को कूदते हुए चोरों ने नहीं देखा।
देखा था और ट्रक धूल उड़ाता हुआ उन सभी से दूर निकल गया। अब वो सातों कुत्ते एक ऐसे हाईवे पर थे जहां उन्होंने कभी कदम नहीं रखा था। ये वो कुत्ते थे जिन्होंने हमेशा रेशमी बिस्तरों और एयर कंडीशनर कमरों में वक्त बिताया था, जिन्हें खाना खूबसूरत बर्तनों में मिलता था। पर अब उनके सामने तपती कोलतार की सड़क थी और चारों तरफ अनजान वीराना मैदान। उनके पंजों को घर के पार्क में मौजूद नरम घास की आदत थी, लेकिन अब उन्हें नुकीले पत्थरों पर चलना पड़ रहा था। अनजान कुत्ते अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जानवर भी हालातों को समझते हैं। वो सब ना लड़े और ना ही एक दूसरे से दूर हुए। उनकी अगुवाई लियो ने की। वो गंध सूंघता हुआ सड़क पर आगे बढ़ने लगा। बाकी सब भी पीछे पीछे हो लिए, लेकिन कुछ ही दूर चलने पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। लेब्राडोर मिनी के एक पंजे में कोई नुकीला पत्थर या कांच लग गया। उसका पंजा बुरी तरह से कट गया और खून की लकीर सड़क पर छपने लगी। वो लंगड़ाने लगी और दर्द के मारे कर्राहा उठी। एक मोड़ पर बेचारी मिनी थककर बैठ गई। उसकी आंखों में हार साफ साफ दिख रही थी। शायद वो चाहती होगी कि उसके साथी आगे बढ़ जाएं और अपनी जान बचाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी के 6 कुत्ते तुरंत रुक गए। ये एक निर्णय था जो इंसानी बुद्धि की समझ से बाहर है। हमने अक्सर देखा है कि समय आने पर जानवर ऐसा भाईचारा निभाते हैं जैसा इंसान कभी निभा ही नहीं सकते। थोड़ा आराम करने पर वो सब फिर से आगे बढ़े। निश्चित तौर पर भूख उनके पेट में आग लगा रही होगी और प्यास से उनके गले सूखकर चुभन दे रहे होंगे। रास्ते में उन सभी को एक गंदा नाला मिला जहां से उन्होंने पानी पिया। वो कुत्ते जो कभी आरओ द्वारा फिल्टर किया हुआ पानी पीते थे, आज गंदे नाले का पानी उनके स्वाभिमान पर चोट कर रहा होगा। लेकिन जिंदा रहने और घर पहुंचने की उनकी चाहत स्वाभिमान से कहीं अधिक बड़ी थी। हर कदम पर वो एक दूसरे की आंखों में देखते और उन्हें याद आता अपना वो घर, वो प्यार करने वाले मालिक और वो गलियां जहां उनका बचपन बीता था। चलते चलते दिन बीत गया। सूरज डूबा तो शायद उन सभी ने आराम किया होगा, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से आगे बढ़ गए होंगे। वो कुत्ते अपने घर से 17 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके थे। इस लंबे सफर में सबसे बड़ी चुनौती थी सही रास्ता चुनना। उनके पास कोई जीपीएस की तकनीक नहीं थी, पर उनके पास उनकी अंतरात्मा और सूंघने की शानदार शक्ति अवश्य थी। धीरे धीरे उन सभी 7 कुत्तों के पंजों के हालात खराब होने लगे। पथरीली सड़कों ने उनके पंजों को छील दिया। अब हर कदम पर एक टीस उठती होगी, लेकिन कोई भी कुत्ता रुकने को तैयार नहीं था। वो खामोशी से एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। उनकी जीभ बाहर लटकी होगी, लेकिन उनकी आंखों में एक ही मकसद था, अपना घर और अपने मालिक का वो चेहरा जिसे वो फिर से देखना चाहते थे। अनेकों सीसीटीवी फुटेज में उन कुत्तों का सफ़र रिकॉर्ड हुआ। ये देखा गया कि जब भी कोई कुत्ता थोड़ा पीछे छूटता, बाकी के 6 भी अपनी रफ्तार धीमी कर लेते। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे। वो बोलकर नहीं बता सकते थे कि रुक जाओ या चलो, लेकिन उनके पास एक खामोश समझ थी। वो जानते थे कि यदि एक बार वो अलग हुए तो ये शहर उन्हें निगल जाएगा। उनकी एकता ही उनकी इकलौती ताकत थी। रास्ते में अनेकों आवारा कुत्तों ने उन पर हमला भी बोला होगा। कुत्ते अपने इलाके में बाहरी कुत्तों, विशेषकर के विदेशी कुत्तों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन उन 7 मासूमों की एकता ने उन्हें हर हमले से बचाए रखा। वो सभी एकजुट होकर हमले के खिलाफ खड़े हुए होंगे, तभी उनका सफ़र जारी रह पाया होगा। उन 7 कुत्तों का 17 किलोमीटर का यह सफ़र सिर्फ पैदल चलना नहीं था, बल्कि मौत को लगातार चकमा देना भी था। उस हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक हवा को चीरते हुए निकल रहे थे, जो उन्हें एक क्षण में कुचल सकते थे। पालतू कुत्ते सड़क पार करते समय सावधानी नहीं बरतते, क्योंकि उनके मालिक हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। ऐसे में उनकी अपनी बचाव क्षमता लगभग शून्य हो जाती है। लेकिन हालात के मारे उन बेचारों की मदद करने के लिए आज उनके मालिक नहीं थे। शायद किसी अदृश्य शक्ति ने ही उन सबकी मदद की और उन्हें सही रास्ता दिखाया होगा। वो एक एक करके सभी सड़कों को पार करते रहे और आखिरकार वो अपने शहर की सीमा में दाखिल हो गए। अब उन्हें वो गंध आने लगी थी जिसे वो बखूबी पहचानते थे। पास के एक पार्क की घास, पुराने बरगद के पेड़ की छांव और वो गलियां जहां वो अक्सर घूमने निकलते थे। उनकी पूंछ जो अब तक डर के मारे नीचे की ओर दबी हुई थी, अब वो पूंछ ऊपर उठकर धीरे धीरे हिलने लगी। थकान अब उत्साह में बदल रही थी। वो समझ चुके थे कि अब घर ज्यादा दूर नहीं है। वो सभी लड़खड़ाते हुए तेजी से दौड़ने लगे। सबसे पहले गोल्डन रिट्रीवर लियो अपने घर पहुंचा। बाकी 6 भी उसी के साथ थे। गेट के बाहर पहुंचते हुए लियो जोरों से भौंकने लगा, जैसे कह रहा हो कि पापा मम्मा मैं आ गया। अंदर से जब उस घर के मालिक ने गेट खोला तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि लियो मेरे बच्चे,
कहाँ थे तुम? तुरंत धूल से सना हुआ, थका हुआ और जख्मी पैरों वाला लियो अपने पिता से लिपट गया और उसके तुरंत बाद लियो अपने पिता की बाह को पकड़कर अपने 6 साथियों की ओर ले गया। भले ही वो कुत्ते शहर के अलग अलग हिस्सों में गुम हुए थे, लेकिन उनकी खोज पूरे शहर में चल रही थी। कुत्तों के सभी मालिक मिलकर इस खोज को अंजाम दे रहे थे, जिस कारण वो सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। तुरंत लियो के मालिक ने अन्य सभी मालिकों को भी सूचित कर दिया और एक एक करके 7 कुत्ते सही सलामत अपने अपने घर पहुंच गए। हर घर में वही मंजर था, आंसू, हैरानी और बेहताशा प्यार। ये घटना काफ़ी मशहूर हुई। इसके बाद ही इन कुत्तों के सफ़र को जानने के लिए कई स्थानों की CCTV फुटेज जांची गई और उन कुत्तों के एक साथ चलने की, एक दूसरे की मदद करने के इस रोचक सफ़र की जानकारी मिल सकी। लोग उन्हें द 7 ब्रेव कहने लगे। उन कुत्तों की ये जीत उन चोरों पर, उस क्रूर मानवीय परंपरा पर और हर उस इंसान पर चोट थी जो ये समझता है कि जानवरों में भावनाएं नहीं होती। दोस्तों, इंसान और कुत्ते का रिश्ता हजारों साल पुराना है। ये वो पहला जानवर है जिसे इंसानों ने पालतू बनाना शुरू किया था। हमने गाय एवं भैंसों जैसे जीवों को कुत्तों की तुलना में बहुत बाद में पालतू बनाना सीखा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भी कुत्तों के प्रति वैसा ही रिश्ता रखते हैं जैसा ये बेचारे हमारे प्रति रखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जहाँ एक कुत्ता अपने मालिक के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है, वहीं इंसान ने उसे भी अपनी भूख मिटाने का जरिया समझ लिया है। चीन की ये घटना हमें झकझोर देती है कि कैसे हम उस भरोसे का कत्ल कर देते हैं जो हजारों सालों से चला रहा है। उन 7 बहादुरों ने 17 किलोमीटर का कांटों भरा सफर तय किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए घर का मतलब केवल 4 दीवारें नहीं, बल्कि वो इंसान थे जिन्हें वो प्यार करते थे। वो बेचारे सिर्फ उन इंसानों से मिलने को चले जा रहे थे जिनसे उनका साथ पिछले लाखों वर्षों से बना हुआ है। वो उस साथ के प्रति वफादार हैं, उस साथ को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी विडंबना देखिए, हम उन्हें तो जानवर कहते हैं और खुद को इंसान। मुझे लगता है कि हमें इंसानियत शब्द की परिभाषा फिर से सोचनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।